प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने पाठ 12 प्रत्यय का भाग 1 में अध्ययन किया था। बच्चों, ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। आइए बच्चों, अब जल्दी से इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने समझा था कि प्रत्यय क्या किसे कहते हैं या प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। अब हम जानेंगे, हमने पढ़ा था प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्य 2 भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है बच्चों? धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थों को परिवर्तित करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृतदंत कहते हैं। बच्चों, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। बच्चों, भाग 1 में हमने इन सब के विषय में पढ़ लिया था। और बच्चों, फिर हमने समझा था कि प्रत्यय का दूसरा जो भेद है वो तद्धित प्रत्यय है, जिसके अंतर्गत इसके जो हैं 9 भेद हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा लघुतावाचक, 5वां गणनावाचक, 6ठा गुणवाचक, 7वां स्त्रीलिंगवाचक, 8वां स्थानवाचक और 9वां बहुवचनवाचक। बच्चों, हमने इसके 5 भेदों के विषय में भाग 1 में पढ़ा था। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 12 प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। उसके भाग 2 में अब हम तद्धित प्रत्यय के आगे के भेदों को पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय का 6ठा भेद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों, इसके प्रत्यय हैं आ, मूल शब्द है प्यार, भूख, प्यास, मैल और नए शब्द हैं प्यारा, भूखा, प्यासा, मैला आदि। दूसरा है ई, मूल शब्द है जंगल, लोभ, धन, क्रोध। नए शब्द हैं जंगली, लोभी, धनी, क्रोधी। ईला, मूल शब्द है चमक, रंग, गर्व और नए शब्द हैं चमकीला, रंगीला, गर्वीला। इसी प्रकार से बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के और भी प्रकारों को बताया गया है। इसके बाद आता है बच्चों 7वां स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, इसमें प्रत्यय जो है ई है, मूल शब्द है बेटा, चाचा, लड़का, मामा और नए शब्द बने बेटी, चाची, लड़की, मामी। बच्चों, जैसा कि ये अपने नाम से ही व्यक्त कर रहा है कि ये स्त्रीलिंग में परिवर्तन लाता है, स्त्रीलिंग के विषय में बताता है और ये मूल शब्द को परिवर्तित करके स्त्रीलिंग में बदल देता है। इन धोबी, माली, नाग। नए शब्द हैं धोबिन, मालिन, नागिन। इया, चूहा, बूढ़ा, गुड्डा, चूहिया, बुढ़िया, गुड़िया। आइन, पंडित, लाला, ठाकुर, पंडिताइन, ललाइन, ठाकुराइन। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का 8वां भाग है या 8वां भेद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें प्रत्यय है या, मूल शब्द है मुंबई, जयपुर, कलकत्ता और नए शब्द बने मुंबईया, जयपुरिया, कलकतिया। ई, पंजाब, गुजरात, बिहार। नए शब्द है पंजाबी, गुजराती, बिहारी। वाला, दिल्ली, बनारस, आगरा। नए शब्द हैं दिल्ली वाला, बनारस वाला, आगरा वाला। और इसका अंतिम भेद है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय।
जिन प्रत्ययों के योग से बहुवचन का बोध हो उन्हें वचनवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है ए, मूल शब्द है लड़का, पत्ता, कपड़ा, छाता। नए शब्द हैं लड़के, पत्ते, कपड़े, छाते। अय, माला, छात्रा, पुस्तक, आँख। मालाएं, छात्राएं, पुस्तकें, आँखें। बच्चों, जब हमने जाना कि प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 9 भेद होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भाषाओं के भी प्रत्यय होते हैं, जैसे उर्दू और फारसी के तद्धित प्रत्यय। इसमें प्रत्यय है आना, मूल शब्द है मेहनत, रोज, साल, जुर्म। नए शब्द हैं मेहनताना, रोजाना, सालाना, जुर्माना। उसके बाद है ई, आसमान, खून, जहन। आसमानी, खूनी, जहनी। ईयन, हैवान, इंसान, हैवानियत, इंसानियत। ईन, नमक, शौक, नमकीन, शौकीन। खोर, आदमी, रिश्वत, सूद, जमा, चुगली। आदमखोर, रिश्वतखोर, सूदखोर, जमाखोर, चुगलखोर। बच्चों, इसके इसी प्रकार से और भी उर्दू, फारसी तद्धित प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं, जिनके प्रत्यय इस प्रकार से हैं मय, और मूल शब्द है सुख, शोक, आनंद, जल, जिनसे नए शब्दों का निर्माण हुआ है सुखमय, शोकमय, आनंदमय, जलमय। ता, लघु, गुरु, महत। नए शब्द हैं लघुता, गुरुता, महत्ता। ईमा, लाल, काला, नीला, गुरु, महा। लालिमा, कालिमा, नीलिमा, गरिमा, महिमा। त्व, जिसके मूल शब्द हैं नारी, ममता, गुरु, देव, पुरुष। नए शब्द हैं नारित्व, ममतत्व, गुरुतत्व, देवत्व, पुरुषत्व। बच्चों, अब हम जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ हम प्रयोग भी कर सकते हैं। बच्चों, कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होकर नए शब्दों की रचनाएं करते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि मूल शब्द के आरंभ में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग जो है एक साथ भी किया जा सकता है। जैसे उपसर्ग है यहाँ उप, मूल शब्द है स्थित, और प्रत्यय है ई, जिससे नए शब्द का निर्माण हुआ उपस्थिति। इसी प्रकार से उपसर्ग है सम, मूल शब्द है मान, प्रत्यय है इत, निर्मित शब्द हुआ सम्मानित। अनु, मूल शब्द है भव, प्रत्यय है ई, नया शब्द है अनुभवी। बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसमें मूल शब्द जो हैं उसके पहले उपसर्ग लगा रहे हैं और उसके अंत में प्रत्यय लगा रहे हैं, तो नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों, अब आइए आगे का अध्ययन करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। अब हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जो शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। इसमें बस इतना ही अंतर है कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग है उप, मूल शब्द है देश, निर्मित शब्द हुआ उपदेश। मूल शब्द है दया, प्रत्यय है आलू, निर्मित हुआ दयालु। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग। आवश्यकता के अनुसार एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करके हम नए शब्दों की रचना कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि किसी शब्द में केवल एक ही उपसर्ग अथवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता हो। बच्चों, यहाँ पे जिस प्रकार से बताया गया है कि हम एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों या एक से अधिक प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शब्द है कर्म, उपसर्ग है अकर्म, सुकर्म, कुकर्म और प्रत्यय है कर्मनिष्ठ, कुकर्मी। दूसरा है फल, उपसर्ग है सफल, असफल, कुफल, विफल और प्रत्यय है फलित, फलदाय, फल वाला। तीसरा है जय, अजय, पराजय, विजय और प्रत्यय है जयी, जयती। चौथा है योग, सहयोग, वियोग, नियोग, प्रत्यय है योगी, योगित, योगदान। पांचवा है धर्म, उपसर्ग है अधर्म, विधर्म, सुधर्म और प्रत्यय है विधर्मी, धर्मी, धर्मनिष्ठ। छठा है स्मरण, उपसर्ग है विस्मरण, चिरस्मरण और प्रत्यय है स्मरणीय और स्मरणित। तो आइए बच्चों, अब हम छोटे से सारांश में समझ लेते हैं। बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। धातुओं में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अनेक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। एक ही शब्द में अलग अलग बहुत से उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अनेक शब्दों की रचनाएं की जा सकती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।